चलो जो भी हो अच्छा है। अब उसके बाद हमने तरुण को यानी कि रोल नंबर 4 को जो वेब डिजाइनिंग के लिए आया था पेरिस में, उसको हमने क्या दे दिया, वेब डिजाइन दे दिया। और रूम नंबर क्या दे दिया बाहर वाले पीजी वाले ने, बाहर जो पीजी वाला था 203 दे दिया रूम नंबर। अब मिस्टर एसएस जो थे पेरिस से ही बिलोंग करते थे, है ना। तो इन्होंने अपने इंडियन जुगाड़ लगाए और अपने एक फकीर दोस्त को बुला लिया, है ना, पेरिस में। और बोला कि यार देख यहाँ पे मजदूरी उजदूरी करने का है, पीजी है उसमें रह लियो। और उस बंदे का पीजी में उसने क्या करवा दिया, तो उसको आधार कार्ड से पहचानेंगे हम। ठीक है, मान लो ये है ना, मान लो ये है। तो ये हमारा 203 रूम नंबर मिल गया, वो कुल्हाड़ी फावड़ा वगैरह लेकर पहुंच गया है पेरिस, है ना। और उसी रूम में रह रहा, उसी रूम में हमारा एक कैंडिडेट तरुण रह रहा है। हो गया ये। चलो अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीजी। ये एक ऐसा बंदा है जो हमारे इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मैं ज्वाइन की बात करने वाला हूँ। ये इतना था हमने कर लिया, अब ज्वाइन की बात करें। तो ये दोनों जो प्राणी हैं, ये दोनों प्राणियों ने एडमिशन ले रखा था, तो इनका डेटा हमारे पास था, यानी कि कॉलेज टेबल में था। ठीक है, और ये पीजी वाले टेबल में भी थे। ठीक है, केआई वाले टेबल में और पीजी वाले टेबल में ये दोनों थे, दिख रहे हैं। यहाँ पे है वो मजदूर, और ये, है ना, बाकी सब लोकल थे, है ना। इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में ही हो तुम लोग। ठीक है, हाँ। एरोगेंट में बैठ रहे हैं सब, ओ आई बिलोंग्स टू पेरिस नाउ। All right, so I'm just going to join these two table. The first one is KI with PG. Okay, तो चार तरीके के ज्वाइन होते हैं। ठीक है, लेट्स सी। मैं पिक्चर ये बनाते रहता हूं हमेशा। इसमें आप लोग को अगर समझ में नहीं आया कि क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना पड़ता है लास्ट तक, जब तक सारा ऑपरेशन ना खत्म हो जाए। ठीक है, ये सेट थियरी का ही कॉन्सेप्ट है जो हमारा 11th में है मैथ्स में, उसी का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो दो टेबल है ना हमारे पास, एक कौन सा टेबल है, के आई। तो ये वाला टेबल के आई मानो, ये वाला टेबल पीजी मानो। अब के आई को लेफ्ट टेबल मानना, क्या मानना, लेफ्ट टेबल, और इसको राइट टेबल। ठीक है, हमेशा इसको लेफ्ट इसको राइट। अब मैं लेफ्ट राइट कहूंगा तो लेफ्ट किसको मानना है, के आई को, और राइट पीजी को। फिर ये भी लेफ्ट ये भी राइट। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये लेफ्ट और ये राइट। ओके, अब क्या है कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, सेट थियरी का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम, इस तरह के ज्वाइन को हम कहते हैं इनर ज्वाइन। क्या कहते हैं, इनर ज्वाइन। लेफ्ट साइड के सारी बातें आ जाएं और राइट साइड का वही डेटा है जो लेफ्ट साइड से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट, वन सेकेंड, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, फिर उसी तरीके से राइट साइड का सारा डेटा आ जाए और लेफ्ट साइड का वही डेटा है जो राइट साइड से बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, राइट ज्वाइन। ठीक है, और लेफ्ट साइड का सारा डेटा प्लस राइट साइड का सारा डेटा, इट विल बी फुल ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, दोनों कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक हायरार्की जो समझना है, चार तरीके के ज्वाइन होते हैं। ठीक है सर, लेफ्ट को हम के आई मानेंगे और राइट को पीजी मानेंगे। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे जब तक ऑपरेशन ना खत्म हो जाए वो टेबल वही माना जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड।
जैसे आपने पीजी इधर लिख दिया तो अब लेफ्ट कौन हो गया आपके लिए, पीजी। थ्रू आउट द ऑपरेशन वो पीजी लेफ्ट में ही रहेगा। यहाँ पे आपको देखने से तो पता चला लेफ्ट राइट क्या है, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए आपको यूज किया। आप तो सिंटेक्स लिखना, सिंटेक्स में इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो सिंटेक्स लिखते हैं, हम सिंटेक्स में सर लिखेंगे। हाँ जी सर बताइए। सर ये फुल आउटर जॉइन में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बीच का, ये भी इंक्लूडेड है ना? हाँ इंक्लूडेड है, लेकिन वंस। अच्छा अच्छा। भाई ये ओवरलैप होगा ना, हम्म। इंक्लूडेड है लेकिन वंस, एक बार ही, दो बार नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके, कितने कैंडिडेट हैं हमारे पास, बहुत है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट और राइट दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो एक बार हम दोनों टेबल को बुला लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पीजी, दोनों टेबल आ गए हैं हमारे, ठीक है। ध्यान से देखो, आई एम जस्ट गोइंग फॉर इनर जॉइन नाउ, अभी के लिए इनर जॉइन जा रहा हूं। सो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डेटा आ जाएंगे इन दोनों डेटा के साथ, बाकी कुछ नहीं आएगा इसको इनर जॉइन करते, क्योंकि यही दोनों में मैच कर रहा है। तो मर मत जाना। कैसे, ऐसे ईंट लगवा दो यहाँ पे, ऐसे गर्दन रख लेना। हाँ, ऐसा ईंट लगवा के ऐसे, और इधर से ऐसे ऐसे हिलाने के लिए कुछ मशीन लगवा देंगे। या वो जो बूढ़े अंकल जो ऋषि मुनि पहले आते थे ना, वो गोल सा यू शेप का रखते थे, वो सही रहेगा बिल्कुल, उसे परफेक्ट आता है ना। यार क्या है तुम लोग, अब फिर से ईंट लगवा ही देते हैं वहां पे। अभी तो वो नहीं मिल पाएगा, ऋषि मुनि का वो यज्ञ करने वाला। हाँ अब ठीक है। ये जितनी बातें मैं बोलता हूँ ना, ये मेरे लाइफ में हो चुकी है। कहीं मेरे साथ, कहीं मेरे दोस्तों के साथ। ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब मैं ऐसे करके बैठा, क्या ईंट लगवा देते हैं बताओ। मैं अब हंस भी नहीं पा रहा हूँ और सीरियस भी नहीं रह पा रहा हूँ, और टीचर पीट के चला गया। वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाया। चलो, ये सारी लाइफ में घटित होती है, समझ में आया। ओके, अब मैं इनर ज्वाइन करता हूँ। तो इंसर्ट, इंसर्ट नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई इनर ज्वाइन, ठीक है। ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई मेंशन्ड के आई, जब पीसी की तरफ फेस करके बैठोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में के आई है, राइट हैंड साइड में इनर ज्वाइन के बाद यू हैव टू मेंशन पीजी, राइट हैंड साइड। तो हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा हमें देखना है, लेफ्ट और राइट इस तरह से। ये तो पिक्टोरियल है ना, ये तो समझने के लिए था, ये लिखने का तरीका है, हमेशा यही होगा, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, चलो कोई नहीं, हंसने का नहीं, बेइज्जती हो सकती है। चलो अब क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई इनर जॉइन पीजी, किस बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो। वी नीड समथिंग कॉमन इन बोथ द टेबल्स। नहीं, प्राइमरी के का होना जरूरी नहीं है मेरे भाई, नहीं है। मतलब एक कॉलन कोई होना चाहिए जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और वो कॉलन मैंने जानबूझ के अलग अलग नाम रखा, लेकिन थे एक ही, वो इसलिए रखा कि आप लोग को ऐसा ना लगे कि एक जैसा नाम रखना ही पड़ता है, ठीक है, इसीलिए। तो ऑन एक कॉलन चाहिए, तो के आई के अंदर जो है वो एनरोलमेंट, आप के आई के अंदर आप लोगों ने पैकेज और मॉड्यूल पढ़ा है ना। जब पैकेज मॉड्यूल का नाम लेते थे तो पैकेज के अंदर से मॉड्यूल को निकालना था, तो पैकेज का नाम डॉट मॉड्यूल लिखना पड़ता था। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, टेबल का कॉलन निकालना है तो टेबल का नाम डॉट कॉलन का नाम इक्वल्स टू पीजी डॉट एनरोलमेंट, बस इतना, एनरोल, ठीक है। इसको चलाओगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन मतलब दोनों में जो कॉमन था। सो सी, यहाँ पे ये दोनों बातें थी, और देखो यही दोनों बंदे आए, तो ये हमारा जो था, इसको ओ सीधी लाइन खींच दी भाई, सीधी लाइन खींच दी मैंने, आई एम टू गुड। ओहो, जा ही रहा था सीधी लाइन फिर से। तो यहाँ पे दो हमारा, ये जो हमारा टेबल है, दिस इज के आई एंड दिस इज व्हाट, पीजी।
मजा आ जाता है, सीधी लाइन खींच देता हूँ मैं तो, मुझे सच में बहुत मजा आ जाता है। तो ये हमारा के आई है और ये पीजी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि सर ऐसा नहीं होता कि जैसे एनरोलमेंट नंबर आपका कॉमन हो गया, मेरे को फाइनल आउटपुट में एक ही बार एनरोलमेंट। हाँ वही करने वाला हूँ, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ अभी। तो ये दोनों टेबल ले आकर मर्ज कर दिएगा, तो जो कॉमन था उसके बेसिस पे मर्ज कर दिएगा। अब क्वेश्चन यही, तुम वीडियोस भी देखोगे ना तुम्हें मिल जाएगा, ये अगला क्वेश्चन यही होता है। अगर हमें ये 2 बार लिखा हुआ है, इसमें से एक ही बार बस यही रहने देना, इसको हटा देना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, यही कह रहे हो तो ना आप? हाँ, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं पहले इरेज तो कर लूं फिर बात कर पाऊंगा। एक चीज थोड़ा ध्यान से सोचेंगे आप लोग, हम जब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई कर रहे थे तो सारा डेटा आ जा रहा था, सारे कॉलन आ जा रहे थे, लेकिन हमें स्पेसिफिक कॉलन चाहिए तो कहाँ बदलाव करना पड़ता है? कॉलन के नाम वही सेम करना है यहाँ पे ऊपर में। कहाँ पे बदलाव करोगे आप? एस्ट्रिक पे। तो एस्ट्रिक की जिन जगह। जिन कॉलन के नाम चाहिए उन उन कॉलन के नाम लिखने पड़ेंगे, लेकिन वेट करेंगे कैसे? कॉलेज का नाम के आई का डॉट करके लिखेंगे कि ऐसा नॉर्मल लिख दें? तो मैंने बोला पता कैसे चलेगा अगर 2 कॉलन में एक जैसा नाम हो गए तो हम के आई डॉट पीजी डॉट ऐसे करके नाम लिखेंगे, जो कॉलन चाहिए उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? के आई डॉट एनरोलमेंट, के आई डॉट कोर्स, के आई डॉट पी, के आई डॉट, नहीं अब के आई खत्म हो गया, अच्छा के आई है, के आई डॉट नेम, फिर उसके बाद पीजी डॉट रोम। ऑलराइट, सी हो गया। अब यार एक टेबल का नाम बदलना है पूरा का पूरा, मैं के आई नहीं कृष्णा इंटरनेशनल रखना चाहता हूँ, कृष्णा इंटरनेशनल टेबल का नाम रखना चाहता हूँ, तो कैसे रख सकते हैं? ऑल्टर, ऑल्टर स्ट्रक्चर बदलने की जब बात होती है वी टॉक अबाउट ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम के आई, ओ शिट गलत हो गया यार। ठीक है, हमने टेबल का नाम बदला है, ठीक है, ऊपर में थोड़ा गलती हो गई, इसको माइंड मत करना, ये सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब तुम्हें दिखाऊंगा कि टेबल का नाम क्या है। ये ऊपर वाली क्वेरी चलाने से सब चल गया था ना, अब देखो एरर आ गया, कह रहा है वीकेंड 10 के अंदर के आई जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने नाम बदल दिया है। तो नाम कैसे अब देखेंगे? शो टेबल्स कृष्णा इंटरनेशनल दिख रहा है, तो हमने टेबल का नाम बदल दिया। अब यार इतना बड़ा नाम होगा तो यहाँ पे सब जगह उतना बड़ा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा ना, ये मैंने इसीलिए बताया है। हाँ अलाइस, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हर जगह पे आप कृष्णा इंटरनेशनल लिखते लिखते थक जाओगे। तो जहां पे आपने ज्वाइन किया है ना के आई, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार लिखो कृष्णा अंडरस्कोर इंटरनेशनल, ठीक है, एज के आई, ऐसा अलाइज कर लेना, ठीक है। अब पीजी को अलाइज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम इसका भी नाम बड़ा कर दें पेइंग गेस्ट तो पीजी कर लेंगे शॉर्ट में। और उसके बाद कृष्णा इंटरनेशनल की जगह पे के आई, सॉरी कृष्णा इंटरनेशनल की जगह पे के आई एनरोलमेंट हम लिख लेंगे, ठीक है। और पीजी एनरोल तो है ही, चलाओ देखो चलने लग गया। तो अलाइसिंग का ये भी फायदा था, ठीक है। हम नाम को छोटा कर लेते हैं। हाँ एक बार आपने अलाइसिंग कर ली है, एक बार आपने अलाइसिंग कर लिया तो आप कृष्णा इंटरनेशनल यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, अब कहीं पे भी आपको हर जगह के आई लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में वैल्यू ओवरराइड हो जाती है। कृष्णा इंटरनेशनल को के आई अब समझा जाएगा इस क्वेरी में, ठीक है। टेबल का नाम भी बदल जाएगा। टेबल का नाम नहीं बदल रहा, बस अलाइज कर रहे हैं। जैसे मुत्तु गोपाल अय्यर, अय्यर
ऐसा कुछ। अच्छा, गरीबों के टोनी स्टार्क। सरोजनी से चश्मा पहन के ना टोनी स्टार्क नहीं बनो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो सरोजनी है कहाँ, रोहिणी के पास है क्या? सर कहाँ है? रोहिणी के पास नहीं है, ये पिंक लाइन पे कहाँ है है? ये सरोजनी। ये सर आपको पड़ेगा क्या बताऊं। आईएनए, वो क्या कहाँ है? साउथ दिल्ली में है? सरोजनी साउथ दिल्ली में है? नहीं, साउथ दिल्ली में तो रहा हूँ, वहां नहीं है। मैं साकेत में रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहां पे। वहां पे सरोजनी है साकेत के पास? मैं गया क्यों नहीं, 1 साल से हूँ मैं मैदानगढ़ी में उधर। मैं आज तक नहीं जा पाया। 20-25 मिनट है ना, इसीलिए तो नहीं जा पाया। उतने में तो दिल्ली के बॉर्डर्स आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं गाइस। ओके, हमने अभी जो किया है उसको कहते हैं इनर जॉइन, और हमें जो कॉलन चाहिए वो सारे कॉलन के नाम। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन, फिर राइट जॉइन। तो कुछ नहीं करना, सेम क्वेरी चलेंगी, सेम क्वेरी चलेंगी। आपको सिर्फ इनर जॉइन की जगह पे क्या कर लेना है, लेफ्ट। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले सारे डेटा आ जाएंगे, मतलब KI कृष्णा इंटरनेशनल के सारे डेटा आ जाएंगे, और पेइंग गेस्ट के वही डेटा आएंगे जो कृष्णा इंटरनेशनल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके होंगे, है ना। और जो कॉलन बच गया खाली उसके जगह पे नल नल लिखा हुआ आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। ये कृष्णा इंटरनेशनल है ना, ऐसे एक कॉलन बन जाएगा। अब इस कॉलन में एक ही रो हो, एक ही कॉलन होगा जो कि हम हॉस्टल से, सॉरी पीजी से लेके आएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी अलाइसिंग करके सब हटा दिया था। तो यहाँ पे रूम आ जाएगा। अब देखो, ये बंदा कभी हॉस्टल में नहीं रहा, नहीं रहा ना, तो नल। ये भी नहीं रही तो नल, ये भी नहीं रहे तो नल, ये रहा तो इसका डेटा क्या आ जाएगा, 203। और ये बंदा भी नहीं रहा, नल, ठीक है। और ये बंदा, सॉरी ये बंदा रहा, तो इसमें 202 ऐसा आएगा, बस यही आएगा। इस बंदे को छोड़ दिया जाएगा, जो ये लास्ट वाला बंदा है ना, इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमने सिर्फ कहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, दैट्स इट। कैन यू सी दिस, नल 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 नल, ठीक है। ओके, आगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, राइट ज्वाइन लिखना है। राइट ज्वाइन में क्या होगा, जो राइट साइड वाला जितना डेटा है, मतलब कि पीजी टेबल का जितना कॉलम है वो सब आएगा। 3 ही थे ना, तो तीनों के तीनों आएंगे। वो जो बंदा आखिरी वाला जो था, कहाँ गया, ये जो बंदा आखिरी वाला है ये कभी कॉलेज में नहीं गया, तो कॉलेज वाला जब टेबल आएगा इसके सामने, जो कि शुरू में ही आ जाएगा, तो उसके सामने नल 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 दिखा देगा। बाकी इन दोनों का तो डेटा दिखाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं, ये जो 203 रूम नंबर वाला बंदा था, ये कभी कॉलेज गया ही नहीं था, क्योंकि ये मजदूर था। फावड़ा, छैनी, हथौड़ी सब ले जाकर तरुण के साथ रूम शेयर कर रहा है। तरुण वेब डिजाइनिंग तो नहीं, लेकिन फावड़ा कैसे चलाते हैं वो सीख गया है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो बंदा है, SS। उसको छोड़ना मत अभी क्लास के बाहर, ठीक है। चलो आगे, इतना समझ में आया, ओके। अब एक होता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में देखो दोनों तरह के टेबल आएंगे। जो बंदा कॉलेज में नहीं था उसके सामने नल लिखा हुआ आएगा, और जो हॉस्टल में नहीं था उसके सामने नल लिखा हुआ आएगा, दैट्स इट, यही होगा। तो फुल ज्वाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है, फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता है एसक्यूएल के अंदर। उसके लिए आपको लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों की क्वेरी लिखनी पड़ती है अलग अलग, और उन दोनों के बीच में यूनियन लिखना पड़ता है।
अगर आप ओरेकल में हैं तो यू हैव टू मेंशन मर्ज, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा कौन सा ज्वाइन, राइट ज्वाइन था, ओके। तो यहाँ पे फिर से लिखो क्या, सेलेक्ट के आई एनरोलमेंट, एक सेकंड गाइस, के आई एनरोलमेंट, फिर उसके बाद है के आई डॉट, ऊपर वाला पूरा एज इट इज लिख लो, बस यहाँ पे चेंजेस करने हैं, लेफ्ट कर लेना है, ठीक है। के आई डॉट फी, फिर के आई डॉट नेम, पीजी डॉट रूम फ्रॉम कृष्णा अंडरस्कोर इंटरनेशनल एज के आई लेफ्ट ज्वाइन पीजी ऑन के आई एनरोलमेंट इक्वल्स टू पीजी डॉट एनरोल सेमीकोलन। अब एक चीज करेंगे, यहाँ पे बस एक बदलाव करना है, स्पेस देके क्या लिखना है, यूनियन, डन। सब कुछ एज इट इज लिखा, राइट जॉइन पहले लिख दिया, लेफ्ट जॉइन बाद में लिख दिया। अब ये देखो यहाँ पे ये जो बंदा है LFT मोची बहुत बोल रहा था, कितना का बिल देके गया है, 21 लाख, और बना क्या, मोची। पेरिस में था ना हम, तो वहां पे मोचियों की ज्यादा डिमांड है, हाँ, फैशन वीक्स होते हैं वहां पे। सुमित जो है 202 रूम नंबर में रह रहा है, उसी तरह से ये बंदा ये भी रह रहा है। अब ये जो बंदा था 203 में, वो जो तरुण के साथ SS की वजह से मजदूर आया हुआ था, उसका करियर खराब करवा दिए तुम। तो तुम इतना फील मत करो बे, ऐसे ही कह रहा हूँ, तुम्हारा करियर कोई खराब नहीं हुआ है। चेहरा ऐसे मत बनाओ, सिंपैथी वाला क्यों बना रहे हो, नहीं दूंगा सिंपैथी। चलो, तो ये बंदा कभी कॉलेज नहीं गया था, ठीक है। ये सारे बंदे जो हैं, कैसे प्राउडली बैठ रहा है अपना नाम देख के, तुझे ही कह रहा हूँ, उधर क्या देखने लगता है बार बार। इसने कभी हॉस्टल नहीं लिया, ये बंदे ने, अच्छा कृतिका ने कभी भी हॉस्टल नहीं लिया, इसका पेरिस में ही घर है ना। ये कौन है, रोशनी, इसका भी पेरिस में घर है। और इथिकल हैकिंग धनंजय का भी पेरिस में घर है। अब एक रियलिटी सुनो, धनंजय का घर नहीं है, कैरावैन है, जानते हो कैरावैन, हाँ कैरावैन है उसका, कार वाली घर। धनंजय कौन है, तो तरुण कौन है, इसलिए मुझे लगा सिंपैथी क्यों मांग रहा है ये। मैं गलत एड्रेस करा था, राइट, आई एम सॉरी। ऑलराइट गाइस, सो ये होप तो समझ में आ गया हो आप लोगों को, ज्वाइन है ना। एक क्वेश्चन होती है कि सर ये सर लेफ्ट राइट, तीन, सर लेफ्ट राइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक बार बताओगे दोबारा। लेफ्ट राइट में क्या कंफ्यूजन है, पूछो। लेफ्ट जॉइन बता दो एक बार दोबारा। लेफ्ट ज्वाइन बता दूं, कहाँ है लेफ्ट यस ज्वाइन, सर। ये है लेफ्ट ज्वाइन, देखो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, ये तुम्हारा कृष्णा इंटरनेशनल का डेटा है, ठीक है, और ये है तुम्हारा PG का डेटा। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, कृष्णा इंटरनेशनल के सारे डेटा आएंगे,
उसका सारा डेटा आएगा। और राइट जॉइन में वही डेटा आएगा कॉमन वाला जो लेफ्ट वाले बंदों ने रूम ले रखे होंगे पीजी में। अब जिन बंदों ने नहीं पीजी ले रखे हैं उनके सामने नल नल लिखा हुआ आ रहा है, और जिन बंदों ने पीजी ले रखे हैं उनके सामने रूम नंबर लिखा हुआ आ रहा है। उस बंदे का डेटा नहीं आ रहा है जो बंदा कभी कॉलेज में इनरोल था ही नहीं, क्योंकि कॉलेज का सारा डेटा आना है लेफ्ट जॉइन में। लेफ्ट टेबल हमारा कॉलेज है तो कॉलेज का सारा डेटा आएगा। राइट साइड वाला वही डेटा आएगा जिस बंदे ने कॉलेज में रहते हुए राइट साइड के फैसिलिटी को अवेल किया है, यानी कि रूम नंबर को अवेल किया गया है। जिसने नहीं किया उसके सामने नल लिखा हुआ आ रहा है। ओके। ऑल राइट। अब एक क्वेश्चन होती है, सर ट्रिपल ज्वाइन कैसे करें? हमने बोला इसको अगले सेशन में बताऊंगा, ठीक है। क्यों बताऊंगा? तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ मुझे और चीजें बतानी है, उसको बताने से पहले, ठीक है, तब बताऊंगा। हाँ, नहीं जाना नहीं है, नहीं जाना है। अब अच्छा, मुझे एक बार रिकॉल कराओ मैंने क्या क्या लिखा था अभी। वेयर, एंड, और ये सब बताया। एंड और नॉट नहीं बताया, नहीं एंड और वेयर नहीं बताया है, बिटवीन भी नहीं बताया। ओके, तो ऐसे घुर्रा कह रहे हो? डर खत्म हो गया है क्या? सब बताया है मैंने, कल ऑल्टर नहीं बता रहा था। चलो देखो, एक टेबल मैं और क्रिएट करता हूं। यार हम हमने बात तो कर ली कि चलो पैसे लेंगे, लेकिन टैक्स वैक्स भी तो लगते हैं, उसका तो जिक्र किया ही नहीं कभी। मतलब के आई कृष्णा इंटरनेशनल में एडमिशन के होता है ना, किसी भी हब से तुम्हें कॉल आएगा, दे विल आस्क यू सर इतना पैसा प्लस जीएसटी, है ना। अब वो जीएसटी कितना ही भर रहा होगा उसका सीए बहुत अच्छे से जानता है ना। तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई, ओ के आई अब नहीं लिख सकते, अब क्या लिखेंगे? कृष्णा इंटरनेशनल। पहले मुझे एक बात बताओ सब, इसको फिर से छोटा नाम करना है तो कैसे करेंगे कृष्णा इंटरनेशनल से? ऑल्ट एज क्या? ऑल्ट रीनेम के आई, हो गया। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई, अब हम लिखेंगे फिर से हमारा टेबल आने लग गया, ठीक है। ओके, अब क्या करना है? इस बंदे ने जिन्होंने पेमेंट यहाँ पे किया इन पे जीएसटी भी लगाना है 18%। हम 18% जीएसटी लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन एप्पल 15 प्रो खरीदने जा रहा है? मोबाइल दे रहे हैं ना वो लोग इस बार? पहले बार में हेडफोन निकाल लिया, दूसरे बार में चार्जर निकाल लिया, तीसरे बार में इसलिए पूछा मोबाइल देने जा रहे हैं। उन पे जीएसटी कितनी लगती होंगी यार? बहुत ज्यादा, राइट। स्मार्टफोन लेना बेवकूफी है, उसकी जगह पे गोल्ड लेकर छोड़ दो। चलो, अब आगे। तो मान लेते हैं कि ये बंदे जो हैं इन पे टैक्स लगाना है, तो ऑल्टर की मदद से कल ये सब सिखाया था ना ऑपरेशन, 18%, 20% ऐसा कुछ निकालना सिखाया था, नहीं सिखाया था? कॉलन ऐड करना सिखाया था। ऑल राइट, हम इसको सीखेंगे अब। देखो, मैं एक कॉलन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। कॉलन ऐड करना सिखाया था, हाँ हाँ। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम के आई, ऐड जीएसटी करके मैं एक कॉलन ऐड करना चाहता हूं जिसका डेटा टाइप फ्लोट होगा, ठीक है। अब सारा वैल्यू नल आ रहा होगा, राइट। तो हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई जब करेंगे, सो इट विल सिंपली गिव मी नल 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 थ्रू आउट द डेटा। अभी क्या करना है कि मुझे इन सभी डेटा को अपडेट करना है। कैसे अपडेट करेंगे?
अपडेट। और वैसे किससे अपडेट करेंगे यार, किससे अपडेट करेंगे, वो भी तो है, क्या चीज डाल के अपडेट करेंगे। तो सर हमें इन सब का 18% जीएसटी निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो जैसे पाइथन में प्रिंट होता है ना, यहाँ पे सेलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हें 100 रुपए का 18% जीएसटी निकालना है, तो तुम्हें 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.18 से, 18% जीएसटी निकल जाएगा। अब 0.18 कहाँ से है, तो 18/100 लिखते हो ना, तो उसको शॉर्ट में करोगे तो 0.18, इट विल सिंपली थ्रो यू 18 रुपीज। अगर तुम इसमें फिर से अपना टोटल अमाउंट ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 118 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर ये समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे पी को लिखेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं, पी को लिखेंगे, फिर इसी फी का हम 18% निकाल लेंगे और इसको ले जाके अपडेट कर देंगे इस कॉलम पे, है ना। तो एक एक डेटा आएगा, अपडेट होता जाएगा और लास्ट में टेबल दिखा दी जाएगा। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट के आई सेट, सेट क्या, जीएसटी, जीएसटी को सेट करने वाले हैं किससे, तो यही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, पी कॉलन से फी का 18% निकाल के किस में अपडेट कर दो, जीएसटी में, ठीक है। बस कोई वेयर क्लाउज नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। 6 रो अफेक्ट हुए हैं। लेट्स सी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के आई, कैन यू सी दिस, हो गया। जीएसटी के साथ पैसे कैलकुलेट करके देखना है तो देख लो, 30,000 का 18% कितना होता है, तो सेलेक्ट 30,000 का 30,000 का 18% इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा, देखो इसके बराबर वैल्यू आएगी 3540 के बराबर आ रही है ना। तो सबको ऐड कर दिया उसने ऐसे ऐसे करके, है ना, क्लियर है। अब देखो, अब गरीबी का आलम देखते हुए, किसका आलम देखते हुए, गरीबी का आलम देखते हुए हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब वेयर कंडीशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम चाहते हैं कि जिन्होंने 30,000 से कम का पेमेंट किया है ना, वो फटी अवस्था में थे, हमारी कहानी फटी हुई हालत में, तो उनसे हम क्या नहीं लेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, ओ सॉरी, अपडेट, यही वाला अपडेट जो तुमने लिखा है अभी, अरे कहाँ गया, ये वाला लिखा है। अब यहाँ पे हम क्या नहीं लगाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो जीएसटी वाले कॉलम में, अच्छा अभी देखो इंक्लूडिंग जीएसटी है ना ये, हमें तो एक ऐसा कॉलम चाहिए था जिसमें जीएसटी नहीं लगाना है। हम इसी में काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, उनका जीरो कर देंगे फी, तुम्हारे माफ है शिक्षा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अगर तुम 30,000 से कम पेमेंट कर रहे हो तो। हाँ तो हम क्या करेंगे, जीएसटी मतलब इंक्लूडिंग फी जीएसटी जीरो कर देंगे, कब, वेयर वेयर फी इज लेस देन 30,000, ठीक है। दो रो अफेक्ट हुए, दो गरीब थे हमारे पास, देखो इनका फी नहीं लगेगा, इनको स्कॉलरशिप मिल गया है ना, बाकी सबसे फी लिया गया है, ठीक है। तो तुम लोग बुरा मत मानो, है ना, सच में नहीं देना है पैसा, हाँ पैसा रख के घर ले जाओ, है ना। क्या, हाँ तरुण, तुम्हारा फी लग गया, तेरी ही माफ हो गई, और दूसरा कौन है, तेरी भी माफ हो गई, लकी हो,
रियलिटी में होता तो पैसा पैसा होता तुम्हारे पास। चलो, तो वेयर कंडीशन समझ में आया। इसी चीज को थोड़ा सा और फिल्टर्ड वे में करते हैं हम लाइक से भी कर सकते हैं सर। हम चाहते हैं, रुक जाओ, हम चाहते हैं कि जिस इंसान की जो फी है वो 28,000 से लेके 35,000 के बीच में है, उस पर 50% का टैक्स लगा दे। डिक्टेटरशिप तानाशाह, ठीक है। 28,000 से क्या 35,000 तक के बंदे पे 50% टैक्स लगा दे टोटल फी का। कैसे लगाएंगे? वेयर फी बिटवीन 28,000 Yes, से एंड 25,000, याद रखना 35,000, याद रखना एक बात का, बदुआ लगेगी। अभी ठीक कर रहा हूँ उसको, अभी इसको ठीक करूंगा। बदुआ लगेगी ये नहीं याद रखना था, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। यहाँ पे इन दोनों हेड को एक्सक्लूसिव रखा गया है, मतलब 28,000 अगर किसी की होगी तो उस पर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लगने हैं। मतलब यही आर पार वाली लड़ाई होती है यहाँ पे, है ना। बिटवीन का मतलब 28,000 एक से 35,000 नहीं, 34,999 से पहले, ऐसा कुछ है ना, ऐसा वो इंक्लूड है सब। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी को अपडेट करेंगे। क्या जीएसटी लगाएंगे? पी प्लस, रख दो यहाँ पे, पी इंटू 0.50%। वाह, मजा ही आ गया, बहुत खुश हो रहा था। क्या अब तो 50% भी तो लगाया, 30,000 का आधा कितना होता है? 15,000 होता है 30,000 का आधा 15,000, और उसमें टैक्स हमने जोड़ दिया, और सॉरी उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ दिया, तो 30,000 और 15,000 कितना होता है? तूने ही नाम रखा था इंडियन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल, आप तो पूरा यकीन है। अरे मोटी बुद्धि हो गई है। गाय का दूध पिया करो, भैंस का नहीं, तो बुद्धि तेज होती। इसीलिए तो बस शरीर बड़ा हुआ है, बुद्धि नहीं। आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, है ना। तो क्या क्या छूट गया हमारा, और छूट गया? सब कुछ सब कुछ। और यार वही और को हम कैसे बताएं, और को हाँ? यही है ना कि दो दो वैल्यू कोई भी एक सही होगा तो कंडीशन वो हो जाएगी। और इधर देश और इधर देश को चेंज करना नहीं, और अगर हम यूज करेंगे ना यहाँ पे तो सब अपडेट हो जाएंगे, ये दिक्कत। नहीं। जैसे मान लो आपने कहा कि जीएसटी से इन दो वैल्यूज पे लगाना है, सर डिलीट और ड्रॉप बता दो। लेजिट की होती है कि 30,000 40,000 उससे अपने को वो ही वैल्यूज चेंज करनी है, जिसकी फीस 30 हो या 50 हो, ठीक है। 40-60 में तो चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये दो एंड है, ठीक है। अगर ये 30,000 है और ये 50,000 है, ठीक है, तो अगर इसके बीच में और लगाओगे ना तो कोई भी वैल्यू अगर इससे आगे जाए तो पूरा इधर का डेटा कवर कर देगी, और 50,000 से छोटी रहती है तो इधर का सारा डेटा